जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th का मैथ। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर दूसरा बहुपद। क्या है? चैप्टर नंबर दूसरा बहुपद। और लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला। यानी कि चैप्टर नंबर दूसरा का जो बहुपद है इसका ये पहला वीडियो है, लेक्चर नंबर पहला। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें परिचय के बारे में समझने वाले हैं कि बहुपद बोलते किसको हैं, कितने प्रकार पढ़ना है, क्या क्या होता है, उसी के बारे में समझेंगे। और दूसरा कोची होगा, इसमें सभी प्रश्न और वह सभी उदाहरण, यानी कि जो भी उदाहरण होगा, जो भी प्रश्न होगा, वे सभी को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। उसको बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी हमें भी क्या कर दीजिए? सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देखिए कि आपको किस प्रकार से समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके परिचय के बारे में। किसके बारे में? इसके परिचय के बारे में हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, देखेंगे परिचय मतलब क्या होता है कि इसमें बहुपद, सबसे पहले जो बहुपद होता है, यानी कि बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो, जिसमें बहुत सारा क्या हो? पद हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब बहुपद सबसे पहली बात है कि पद। ठीक है, 9th में इसमें से डिटेल से समझे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी थोड़ा सा क्या कर लीजिए? समझ लीजिए। पद कौची होता है कि चर और अचर का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और जो बीजीय व्यंजक होता है उसको प्लस और माइनस के साथ में पृथक करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पद। और ये पद एक ऐसा चीज है जो इसके लिए सब कोई मार करता है। ठीक है, अपना अपना को नहीं पूछता है, पराया पराया को नहीं पूछता है। इसी पद के लिए सब कोई मार कर रहा है। अभी भी देखेंगे जंतर मंतर में जो हो रहा है प्रोटेस्ट, देख रहे हैं ना? ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है? जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों का नीट का एग्जाम के लिए। ठीक है, जो एग्जाम का जो नीट का जो क्वेश्चन था वह लीक हो गया था। अब किधर से लीक हुआ था पता नहीं, लेकिन लीक हुआ था। उसी के चक्कर में प्रोटेस्ट हुआ है छात्रों के साथ में। 20 तारीख को भरदम धुलाई हुआ है। ठीक है, किसके? छात्रों सबका। ठीक है, अब ये सरकार का गलती है कि छात्रों का गलती है, ये तो हम नहीं के पता, क्योंकि हम गए नहीं है। वीडियो को देख करके ही हम बता सकते हैं कि मतलब किसका गलती है, किसका गलती नहीं है। ठीक है, देखें गलती तो दोनों तरफ से होता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा उधर नहीं देंगे ध्यान, यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। और इधर रिजल्ट भी जारी कर दिया नीट का। ठीक है, कोई मास्टर खुशी मना रहा है विद्यार्थी साहब, और कोई विद्यार्थी कोची हो रहा है? मार खा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग पढ़ाई में जितना ज्यादा जोर दे सकते हैं वह आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, कि एग्जाम नीट कितनों आप रिजल्ट को या तो कितनों पेपर लीक कर दीजिए, अगर हम में कामना होगा कि 100 में से अगर हम, ठीक है, नीट ऐसे एग्जाम होता है 600-700 का होता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर इसमें से हम अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से हम अगर 80 प्लस लाने की संभावना रखते हैं तो क्या हमें कोई रिजल्ट से छीन सकता है? नहीं। ठीक है, तो उधर छोड़ो बात उधर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि देखेंगे इसमें हम लोग 3 प्रकार का भी समझते हैं। पहला समझते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, अच्छा दूसरा समझेंगे हम लोग द्विघात द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, अच्छा तीसरा हम लोग समझेंगे त्रिघात त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, ये 3 चीज इसमें इस चैप्टर में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है उसी टाइप पे यहाँ पे हम भी कोचिंग करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखेंगे रैखिक बहुपद के बारे में समझेंगे, द्विघात बहुपद और कौन सा? त्रिघात बहुपद। इसके पहले हम लोगों को समझना होगा चर के बारे में और अचर के बारे में। ठीक है, उसके बाद बीजीय व्यंजक, उसके बाद पद। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे चर किसको बोलते हैं? जिस संकेत का मान बदले, जिस संकेत का मान क्या हो? बदले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर। उसको क्या बोलते हैं? चर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम बोलेंगे चर किसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि x। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं ABCD XYZ। ठीक है, यानी कि हम लोग जो ABCD पढ़ते हैं ना, छोटकी वाला पढ़ते हैं ना ABCD, ABCDEFGHI जो भी होता है, जो भी होता है जेड तक होता है ना। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं?
चर। क्या बोलते हैं? चर। जैसे कि यहाँ पे चर का मान बदलता है कभी कभी, जैसे कभी कभी x का वैल्यू 5 हो जाएगा तो कभी कभी x का वैल्यू 4 भी होगा, ठीक है। और कभी कभी y का भी वैल्यू 5 हो जाएगा तो कभी कभी हमारा y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे चर का मान बदल रहा है। चर का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। हम x को भी चरे बोलते हैं और y को भी चरे बोलते हैं, p को भी चरे बोलते हैं, t को भी चरे बोलते हैं, लेकिन वहां पर देखेंगे उसका मान बदलते जा रहा है। कुछ हो रहा है? बदलते जा रहा है। तो जिस संकेत का मान बदले उसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं उसको? चर। तो ए से लेकर के जेड तक में जितना भी हम लेटर को लिखेंगे छोटकी एबीसीडी, वे टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। ठीक है। अब अचर किसको बोलेंगे? अचर जितना भी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि बोले जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाएगा कि नहीं? अच्छा, जो ये 1 है इसको 1 ही बोलेंगे, ये 2 है इसको 2 ही बोलेंगे, ये 3 है इसको 3 ही बोलेंगे, ये 5 है इसको 5 ही बोलेंगे। क्या 1 को बोलेंगे कि ये 1 है? ठीक है। क्या ये जो 5 है क्या इसको बोलेंगे कि तो 1 रहो? कभी भी रहेगा? इसको बोलेंगे ना तो 2 जगह, क्या कभी भी होगा? इसको बोलेंगे ना तो 3 जगह, क्या कभी भी होगा? इसको बोलेंगे कि तू 15 है, क्या कभी भी होगा? ये नहीं। ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 15 है तो 15 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मान नहीं बदल रहा है, उसमें मान बदल रहा था, इसमें मान हमारा कौची हो रहा है? नहीं बदल रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कौची? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। तो चर और अचर समझ गए किसको किसको बोलेंगे? चर और अचर के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चर और अचर का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं उसको? बीजीय व्यंजक। अब देखेंगे जैसे कि सपोज डेट मान लो कि हमारा x चर है और 2 अचर है, तो 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। तो ये हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। अब इसी को प्लस और माइनस के साथ में लिख देंगे तो ये हमारा कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पद। कौची हो जाएगा? पद। और बहुत सारा पद मिला करके कौची बनता है? बहुपद। लेकिन उसमें भी बहुत ही कंडीशन होता है कि कोई भी अगर हमारा बहुपद है उसमें जो चर होगा, चर की जो घात होगा, चर की क्या होगा? घात होगा, वे होगा पूर्ण संख्या में। कौन सी संख्या में? पूर्ण संख्या में। अब नहीं कि चर और अचर को गुना कर दिए, एक तो नहीं 1000 तो लिख दिया, अब इसी को बोलेंगे बहुपद। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बहुपद उसी को बोलेंगे जिसमें चर की जो घात होगा उसको वे होना चाहिए किस संख्या में? पूर्ण संख्या में। किस संख्या में होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या बोलते किसको है? जैसे कि हो गया हमारा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। इसी को तो बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या बोलते हैं ना। तो यहां तक में समझ गए कि चर किसको बोलेंगे, अचर किसको बोलेंगे, ठीक है, बहुपद किसको बोलेंगे, अब बहुपद की घात कौन सी रहेगा, ठीक है। इसी सबको हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा। अब हम लोग आते हैं रैखिक बहुपद में, द्विघात बहुपद में और त्रिघात बहुपद में। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या कंडीशन होता है। ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आप लोग को चेक कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद के बारे में। अगर हमारा चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। चर की अधिकतम घात, ठीक है, कौन सा? चर की अधिकतम जो घात है, ठीक है, अधिकतम जो घात है वह कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। यानी कि जिस बहुपद का चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई परेशानी नहीं? तो अब देखेंगे अगर इसका व्यापक रूप पूछे, कौन सा रूप पूछे? व्यापक रूप, ठीक है, या तो मानक रूप, ठीक है, दोनों एक ही होता है। तो ये होता है ax प्लस का b।
कौची होता है ए एक्स प्लस का बी, और यहाँ ए इक्वल नॉट जीरो रहेगा। क्या रहेगा? ए इक्वल नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखे कितना 2x प्लस का 5, ये हमारा रैखिक बहुपद है। अगर हम सिर्फ लिख दिए 2x तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। इसमें दूसरा वाला पद रहे या तो ना रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कि चर की जो घात होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, एक। कितना होना चाहिए? एक। तो यहां पर देखेंगे ये जो 2x लिखे हैं, 2x प्लस का जो 5 है, ये जो चर है इसकी जो कुछ नहीं घात कितना है? एक। अच्छा, ये जो 5 है इसमें भी हमारा चर की घात है, इसमें भी चर है हमारा, ठीक है। तो इसमें x पे पावर कितना? 0, और x पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। यानी कि किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 5 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। होगा कि नहीं? तो देखेंगे यहाँ पे चर की घात 1, यहाँ पर 0। क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ सर, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। समझ गए यहां तक में? रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? ठीक है। अगर हम बोलिएगा कि सर माइनस का 3x लिख सकते हैं और प्लस का 5 5 कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ सर, चर की घात 1 होना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। सर बोलिएगा कि बटे में लिख सकते हैं। हाँ सर, 3 बटे का 2x माइनस का 6, ये भी हमारा कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछेगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से बहुपद दे दिया रहेगा, पूछेगा इसका शून्यक क्या है। ठीक है, तो शून्यक इसको 0 के बराबर कर देंगे। जैसे कि ये बहुपद है, मान लेते हैं कि ये बहुपद है हमारा 2x प्लस 5, इसका शून्यक निकालना है तो इसको किसके बराबर कर देना है? 0 के। पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस का 5, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5/2। कितना हो जाएगा? माइनस का 5/2 होगा हमारा। अब थोड़ा सा यही हमारा कोची हो गया शून्यक। और एक बात, क्या अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो पूछेगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या के गो निकलता है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या के गो निकलता है? तो चर की अधिकतम घात जितना, शून्यकों की संख्या उतना। चर की अधिकतम घात जितना, शून्यकों की संख्या उतना। तो चर की अधिकतम घात कितना? 1। तो इसमें शून्यक की जो संख्या निकलेगा, ठीक है, शून्यक की संख्या या तो शून्यकों का संख्या वे कितना हो जाएगा? 1। शून्यकों की संख्या कितना? 1। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। अच्छा सर बोलिएगा कि रूट वाला भी हो सकता है? यस सर, रूट वाला भी हो सकता है। जैसे कि रूट x अब माइनस का 3, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या देंगे तो वह हमारा रैखिक बहुपद होगा। और कब होगा? जब चर की अधिकतम घात 1 हो और वे चर की घात की संख्या में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अब आते हैं द्विघात बहुपद पर। किस पर आते हैं? द्विघात बहुपद, जिस पर हमारा सवाल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मतलब कौची होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखेंगे अगर चर की अधिकतम घात, ठीक है, चर की अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो। अगर जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो ओकर को बोलते हैं हम लोग कौची? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अगर इसका व्यापक रूप के बारे में जानना है तो इसका जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। अगर यहां पर बराबर में 0 दे दिए तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। अगर बराबर में 0 नहीं है तो ये हो गया हमारा कौची? बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। और इसमें भी a इक्वल नॉट 0, a इक्वल नॉट 0, a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a को a के जगह पे 0 दे देंगे
तो ये 0 गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 0। क्या चर की अधिकतम घात 2 होगा? जब नहीं होगा चर की अधिकतम घात 2 तो क्या ये हमारा द्विघात बहुपद होगा? अब अगर हम इसमें पूछे कि इसमें शून्यांकों की संख्या क्या गो निकलेगा, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 2 गो निकलेगा। क्या गो निकलेगा? 2 गो, क्योंकि अभी तुरंत हम बोले कि चर की अधिकतम घात जितना शून्यांकों की संख्या उतना होगा कि नहीं हमारा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे कितने रूप का रह सकता है। इसमें रह सकता है इतने रूप का। देखेंगे ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एक रूप तो ये रहेगा, एक रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, एक ये रहेगा, एक रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी और एक रहेगा ए एक्स स्क्वायर। इतने रूप का अगर हमारा बहुपद दिखेगा तो अगर चर की अधिकतम घात 2 है, इसमें देखो अंतिम वाला पद नहीं है, इसमें बीच वाला पद नहीं है, इसमें 2 गो पद नहीं है, सिर्फ प्रथम पद है, बीच वाला पद और अंतिम वाला पद है ये नहीं है, तो ये सब भी हमारा कौची होगा? द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद। इसमें सिर्फ क्या नहीं होगा? ए इक्वल नॉट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात कोई भी संख्या रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2। चर की अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2। यहां पर कितना? 1, यहां पर कितना? 0। क्या पूर्ण संख्या में है ना? तो ये क्या है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। यस सर, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर यहां पे लिख देंगे कि 3x, ठीक है, मान लो कि √3x स्क्वायर माइनस का √5x प्लस का 6, क्या ये हमारा बहुपद है? अब ध्यान से देख लेते हैं। हमको तो लगता है कि ये बहुपद नहीं है, आप लोग बताएंगे बहुपद है या नहीं। हमको पता है कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखेंगे। ये √3x स्क्वायर माइनस का √3 और ये x पर भी रूट है, देखें दोनों पे रूट दिख रहा है कि नहीं, और ये प्लस का 6, और किसी भी संख्या पे अगर रूट दिख जाए, यहां पर देखेंगे ये √x है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, यानी कि करनी में जितना दिखे, इसको हम लोग करनी बोलते हैं ना, इस जगह जो रहता है उसमें जितना दिखे उसको उतना 1/का उतना लिख देते हैं। करनी में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर कितना है? 2, तो x पे पावर कितना आ गया? 1/2। अगर यहां पे रहता करनी में 3, तो ये x पे पावर कितना हो जाता? 1/3। x पे पावर कितना? 1/3। अब यहां पे देखेंगे कि ये √3x स्क्वायर माइनस का √3x पे पावर 1/2 और प्लस का 6, क्या ये 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर मान लो कि यहां पर रहेगा 2x स्क्वायर माइनस का 6, ये भी बहुपद है, क्योंकि बीच वाला पद नहीं है इसमें, इस टाइप का है ना, ये बीच वाला पद इसमें नहीं है, तो ये भी बहुपद है, क्योंकि बीच वाले पद को हम लोग 0 के साथ में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत कि बहुपद किसको बोलेंगे, किसको बहुपद नहीं बोलेंगे। इसमें शून्यांकों की संख्या के गो निकलेगा? 2 गो। पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या के गो, तो के गो? 2 गो। ठीक है, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं ना। अब एक को बचल कौची? त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें कुछ और बचल है, जो कि जैसा जैसा सवाल आएगा वैसे वैसे हम कोची कर देंगे, बताते जाएंगे। इसमें वही 2 शून्यांकों का योगफल और 2 शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। उसी सब के बारे में आगे समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे आता है एगो कौन सा? त्रिघात बहुपद। कौन सा आता है? त्रिघात बहुपद। देखेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। किस बहुपद के बारे में? त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, देखेंगे जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। चर की अधिकतम घात कितना हो? त्रिघात बहुपद। अगर हम इसके व्यापक रूप के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये व्यापक रूप कौन सी होता है?
ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, अगर इस प्रकार से दिख जाए, इस रूप में दिख जाए, तो वे हमारा कौन होता है, त्रिघात बहुपद। अगर इसमें पूछेगा कि शून्यंकों की संख्या के गो, शून्यंकों की संख्या के गो इसमें निकलेगा, तो इसमें निकलेगा शून्यंकों की संख्या 3 गो, क्योंकि चर के अधिकतम घात जितना शून्यंकों की संख्या उतना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या रहेगा, a इक्वल नॉट जीरो रहेगा। क्या रहेगा, a इक्वल नॉट जीरो। a के जगह पे सिर्फ जीरो नहीं रहे, क्यों नहीं जीरो देते हैं, ये पूरे जीरो के बराबर हो जाता है, तो चर के अधिकतम घात जितना नियम कहे उतना होगा, तभी वे होगा, अन्यथा हमारा क्या होगा, नहीं होगा। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 6x क्यूब, ठीक है, अब प्लस का 6x माइनस का 5, क्या ये त्रिघात बहुपद है? यस सर है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना है, 3। इसको इधर इसको उधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण नंबर 1। ठीक है, आपको यहां तक किस तरह से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं सवालों की ओर। ठीक है, अब देखेंगे, कहता है कि उदाहरण नंबर 1 में क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति, ये आकृति है 2.9 है, कहता है कि ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px, y बराबर कितना है, y बराबर का px। ठीक है, हम बहुपद को px से सूचित करते हैं। ठीक है, जहां px एक बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों में से प्रत्येक के लिए px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, अब इसको हम लोग ना ही इसमें कौची दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, सिर्फ ग्राफ दे दिया है, इसी में हमें कौची ज्ञात करना है, शून्यक। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि कैसे हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसको एक्स और इसको वाई, इसे बोलते हैं एक्स डैश और इसे बोलते हैं वाई डैश, बोलते हैं ना। ये होता है मूल बिंदु, जो कि कौची होता है, जीरो। कौची होता है, जीरो। इधर हमारा धनात्मक, इधर हमारा ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। ठीक है, अब इसमें जहां, जैसे कि मान लेते हैं ये इस प्रकार से है, तो जहां जहां एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है वे होता है हमारा शून्यंकों की संख्या। क्या होता है, वे होता है हमारा शून्यंकों की संख्या। वाई अक्ष को नहीं देखना है, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, वही हमारा कौची होगा, शून्यंकों की संख्या होगा। क्या होगा, शून्यंकों की संख्या। अगर हम पहला नंबर में बारे में बात करें, तो पहला नंबर में कितना शून्यक निकलेगा, उसी के बारे में हमें कौची करना है, बात करना है। तो पहला नंबर में शून्यंकों की संख्या कितने बार एक्स अक्ष पर काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है और कहीं काट रहा है, नहीं, तो शून्यंकों की संख्या कितना, 1। शून्यंकों की संख्या कितना, 1। अच्छा, दूसरा नंबर में क्या बार काट रहा है, 2 बार, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, 2 बार, तो दूसरा नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसमें शून्यंकों की संख्या क्या गो, 2 गो। तीसरा नंबर में क्या बार काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां पे काट रहा है। अच्छा, स्पर्श भी करेगा तो फिर भी वह शून्यंक की संख्या होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर में शून्यंकों की संख्या कितना हुआ, 3 गो। चौथा नंबर में देखेंगे, सिर्फ एक बार यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो चौथा नंबर में शून्यंकों की संख्या केगो, एगो, केगो, एगो। पांचवा नंबर में सिर्फ एक बार यहां पर स्पर्श कर रहा है, तो पांचवा नंबर में शून्यंकों की संख्या केगो, एगो। शून्यंकों की संख्या केगो, एगो। अब छठा नंबर में देखते हैं, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, कुल कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बार। कितने बार कर रहा है, 4 बार। तो छठा नंबर का जो शून्यंकों की संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया उदाहरण नंबर पहला का टोटल का आंसर। ठीक है, तो शून्यंकों की संख्या पता चल गया। तो शून्यंकों की संख्या कैसे पता चलेगा, जितना बार एक्स अक्ष पर काटे, जितना बार कितने अक्ष पर काटे, एक्स अक्ष पर काटे, वही हमारा कौची होता है, शून्यंकों की संख्या। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 2.1 का, एक उदाहरण था, एक क्वेश्चन था। अब बताएंगे इसको देख करके आप लोग, पहला नंबर में शून्यंकों की संख्या कितना, कितने बार काट रहा है, सिर्फ वाई अक्ष पर काट रहा है। वाई अक्ष को हमको देखना है, नहीं, किसको देखना है, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो शून्यंकों की संख्या कितना, 0। शून्यंकों की संख्या कितना, 0। सॉरी, देखेंगे
अच्छा, दूसरा नंबर में शून्यांकों की संख्या कितना होगा? सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, तो शून्यांकों की संख्या केगो? एगो। अच्छा, तीसरा नंबर में शून्यांकों की संख्या केगो होगा? देखेंगे कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, दो बार और यहाँ पर एक, कितने बार? तीन बार। तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा? तीन। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और चौथा नंबर में कितने बार? एक बार, दो बार। तो चौथा नंबर में शून्यांकों की संख्या केगो हो जाएगा? दो गो। पांचवा नंबर में कितने बार काट रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो शून्यांकों की संख्या पांचवा नंबर में कितना हो जाएगा? चार। कितना हो जाएगा? चार। अब पांचवा नंबर में के बार? एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, सॉरी, छठा नंबर पे शून्यांकों की संख्या के गो? एक, दो, तीन गो। यहाँ पर कितना आ गया? तीन। यही हो गया इसका हमारा कौची आंसर। यहां तक अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, यानी कि इसमें हम परिचय, सभी उदाहरण, सभी प्रश्न को क्या कर चुके? पढ़ चुके। ठीक है, आज इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करके और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज इतना ही, जय हिंद।